Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. After watching the videos, if you feel that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel, like and share my videos. Okay. So in the series of basic electrical engineering, today we will discuss about the topic which is the concept of lagging and leading. Right. हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होता है, सर्किट्स में हम लोग इससे पहले भी स्टडी किए हैं कि सर्किट का कंपोनेंट्स होता है। कंपोनेंट्स में जो आता है वो होगा, कंपोनेंट्स में भी रेजिस्टर होगा, राइट। कंपोनेंट्स में भी रेजिस्टर, में भी कैपेसिटर, में भी इंडक्टर। ओके। सो ये सभी जो कंपोनेंट्स होता है, ये कंपोनेंट्स में क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट काम करता है एसी सर्किट में, जो कि है लैगिंग का कॉन्सेप्ट एंड लीडिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। जो कि इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें ये लैगिंग और लीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा। ओके। सो वी हैव टू क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ओके। अभी देखिए क्या होता है, हमारा जो सर्किट है, राइट, किसी भी सर्किट होगा, जैसे कि सर्किट में सर्किट कंपोनेंट्स अगर हम यूज़ करें तो रेजिस्टर हो सकता है, इसके बाद इंडक्टर हो सकता है, इसके बाद कैपेसिटर हो सकता है, राइट। हमारा सर्किट अगर ये सर्किट हो गया तो सर्किट में क्या करना पड़ेगा, किसी भी वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। ये हो गया हमारा रेजिस्टर आर, इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी। तो सर्किट में क्या करना पड़ेगा, एक वोल्टेज सोर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। अभी वोल्टेज सोर्स हमारा टू टाइप्स होता है, एक होता है डीसी वोल्टेज सोर्स, एक होता है एसी वोल्टेज सोर्स। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ओके। तो जो डीसी सोर्स होता है, डायरेक्ट करंट होता है, इसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होगा, वो होगा ज़ीरो। ओके। फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। अगर आप लोग उसको वॉच आउट नहीं किया अभी तक, तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पे मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगा। आप लोग उस लिंक में क्लिक करके पिछले वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जैसे कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, हमारा जो डीसी सोर्स होगा, डीसी सोर्स में जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होगा ज़ीरो, राइट। और हमारा जो एसी सोर्स है, दैट मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी इंडिया में यूज़ होता है वो है 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन किया गया है जो कि है 50 हर्ट्ज। इसी फ्रीक्वेंसी में एसी वोल्टेज हमारा फ्लो होता है, राइट। ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लेगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट तभी काम करता है जब भी हम सर्किट में एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी sure that the circuit must have AC voltage source. Okay, if we provide the DC voltage source in a electrical circuit, then the concept of lagging and leading will not be applicable for that circuit, right. सर्किट में डीसी सोर्स अगर देंगे तो लैगिंग और लीडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो काम में नहीं आता है। तो अभी हम डीसी को हम पास में रखते हैं और एसी को लेके डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो लेगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट है एसोसिएटेड है किसके साथ, एसी वोल्टेज के साथ, राइट। तो हमारा जो एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज अगर सर्किट में हम लोग प्रोवाइड करें तो हमारा दो कंपोनेंट उससे निकलेगा, राइट। जो एसी सप्लाई होगा वो एक एसी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा और उसी वोल्टेज का जो इक्विवेलेंट करंट होगा वो सर्किट में फ्लो होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा इस यहाँ पे जो सर्किट हमने कंसीडर किया है, इस पे अगर हम एसी वोल्टेज प्रोवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल सिंगल फेज 230 वोल्ट, 230 वोल्ट का वोल्टेज कितना कंसीडर किया है अभी, 230 वोल्ट। 230 वोल्ट का अगर हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं, राइट, तभी क्या होगा, सर्किट में उसका जो इक्विवेलेंट करंट होगा वो करंट भी फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल आई करंट, उसमें आई करंट फ्लो करेगा,
राइट। तो ये जो करंट होगा, इस करंट को रेजिस्टर में लेगिंग और लीडिंग का किसी भी कॉन्सेप्ट इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस करंट का लेगिंग लीडिंग कुछ भी नहीं होगा, राइट। और जो इंडक्टर और कैपेसिटर है, ये इंडक्टर और कैपेसिटर में लेगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट कम करता है, राइट। इंडक्टर और कैपेसिटर में लेगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट कम करता है। अभी ये कैसे कम करता है ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करने के लिए दो सिंपल सर्किट को कंसीडर किया है। एक सर्किट है आरएल सर्किट, जिसमें सर्किट कंपोनेंट एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, और जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम एसी वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल होगा एसी वोल्टेज सोर्स का। और अगर डीसी वोल्टेज सोर्स कंसीडर करें तो सिंबल होगा इस तरह का, राइट। ये वोल्टेज सोर्स होगा और नीचे इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा, दैट मीन्स ये होगा हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स। तो इसको साइड में रखते हैं, अभी डिस्कस करेंगे एसी वोल्टेज सोर्स को लेके। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स, इस सिंबल का मतलब हो गया एसी, राइट। तो एसी वोल्टेज में हमने यहाँ पे क्या किया है, एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर में सर्किट में हमने वोल्टेज को सप्लाई किया है। तो इसका जो इक्विवेलेंट करंट होगा वो करंट ये सर्किट में फ्लो करेगा, राइट। और एक सर्किट हमने कंसीडर किया है जिसमें एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। both the components are connected in series, right? Like the previous circuit, here also we have provided a AC voltage source and its equivalent current will flow through the circuit, okay? अभी क्या होगा, लेगिंग और लीडिंग के बारे में जानने से पहले हम लोगों को और एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, वो होगा रिएक्टेंस, राइट। रिएक्टेंस क्या होता है? देखिए, यहाँ पे जो सर्किट कंपोनेंट्स हमने कंसीडर किया है, इसमें क्या किया है, एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और दूसरे सर्किट में कैपेसिटर है, राइट। रेजिस्टर कॉमन है बोथ द सर्किट। अभी क्या होता है, रेजिस्टर के थ्रू जब भी करंट फ्लो करेगा तभी ये रेजिस्टर क्या करता है, करंट की जो फ्लो होगा, करंट का जो फ्लो होगा उस फ्लो को वो रेजिस्ट करेगा, राइट। करंट के फ्लो को ये क्या करेगा, रोकने की ट्राई करेगा, राइट। करंट का जो फ्लो है उसको रोकने के लिए उसको ट्राई करेगा ये रेजिस्टर। और ये जो प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टर का, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। कंपोनेंट को बोलते हैं रेजिस्टर, और रेजिस्टर जो करंट के फ्लो को ओपोज करता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ क्या होता है, इसके साथ ये जो वर्ड है रिएक्टेंस, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। ये यहाँ पे जो इंडक्टर है और यहाँ पे जो कैपेसिटर है, इसके साथ ये जो वर्ड रिएक्टेंस है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। So before understanding the concept of reactance, first of all let's see the definition of reactance. So as per the definition, we know that reactance is a form of opposition generated by components in an electric circuit when alternating current passes through it. इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसी जो डेफिनेशन है 3 लाइन्स का, इसको अगर हम सिंगल लाइन में समझें तो वो क्या होता है, रिएक्टेंस ओपोजेस द चेंज इन करंट, राइट। इस बात को अच्छी तरह से समझना, रिएक्टेंस ओपोजेस द चेंज इन करंट। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का जो फ्लो है उसको ओपोज करता है, राइट। और रिएक्टेंस क्या करता है, रिएक्टेंस करंट का जो चेंज होता है उसको ओपोज करते हैं। अभी करंट का चेंज मतलब क्या होता है, देखिए, अगर हम एसी करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, करंट का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी इसमें हम लोगों को एक साइनोसॉइडल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, राइट। ग्राफ विल स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 पॉइंट, राइट। आफ्टर दैट ग्राफ विल इंक्रीज लिनियरली, ओके। लिनियरली इंक्रीज होने के बाद एक पॉजिटिव सेचुरेशन पॉइंट आएगा। सेचुरेशन का पॉइंट के बाद करंट का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होने तक डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते होते एक पॉइंट पे ये फिर से 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स उसमें करंट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव पीक होगा एंड एक नेगेटिव पीक होगा, राइट।
तो ये जो सर्किट होता है, देखिए ये जो सर्किट होता है इसमें जो करंट होता है ये पॉजिटिव पीक में एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा और नेगेटिव पीक में वो चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, राइट। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, करंट का जो पीक है वो पॉजिटिव होगा, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है करंट, राइट। यहाँ पे एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा, इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए इसको ऑल्टरनेटिंग बोलते हैं। ऑल्टरनेटिंग मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट के बाद वो चेंज हो जाता है, राइट। ये जो चेंज होता है करंट का, ये चेंज को जो रेजिस्टर होता है और इंडक्टर होता है, ये सॉरी जो इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है, ये क्या करता है, ये जो चेंज होता है करंट का, इसको ओपोज करते हैं, राइट। इसको ओपोज करते हैं। दैट मीन्स द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर विल ओपोज द चेंज इन करंट इन एन एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट। ये जो प्रॉपर्टी होता है इंडक्टर और कैपेसिटर जो करंट के चेंज को ओपोज करते हैं, इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिएक्टेंस, राइट। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिएक्टेंस। मतलब इसका जो टेंडेंसी होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर का जो टेंडेंसी होता है करंट की चेंज को ओपोज करने का, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। अभी सर्किट में, अभी देखिए सर्किट में अगर इंडक्टर कनेक्ट होगा, राइट। सर्किट में अगर इंडक्टर कनेक्ट होगा तो ये इंडक्टर क्या करेगा, करंट का चेंज को ओपोज करेगा, तभी हम इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसको हम x सफिक्स l से डिनोट करते हैं, राइट। और सर्किट में अगर कैपेसिटर कनेक्ट होगा तो कैपेसिटर भी तो करंट के चेंज को ओपोज करेगा ना, तो उसको हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। उसको हम x सफिक्स c से डिनोट करते हैं। और जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, वो होता है 2πfl, जहाँ पे f होता है फ्रीक्वेंसी, राइट। f होता है फ्रीक्वेंसी, जो कि एसी में क्या है 50 हर्ट्ज, राइट। जो कि एसी में होता है 50 हर्ट्ज। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है 1/2πfc, राइट। यहाँ पे भी f मतलब फ्रीक्वेंसी विच इज 50 हर्ट्ज, c मतलब द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पे जो कैपेसिटर कनेक्ट होगा उसका वैल्यू c, और यहाँ पे जो l होगा वो सर्किट में जो इंडक्टर कनेक्ट होगा उसका वैल्यू। गॉट माई पॉइंट। तो ये होता है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टेंस, राइट। तो इसके साथ ही और एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमने अभी जो एसी का वोल्टेज या फिर करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया है, इस पे करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया है, इसमें हम लोगों को क्या मिला है, इस पे हम लोगों को एक साइनसोइडल वेवफॉर्म मिला है, राइट। तो ये जो साइनसोइडल वेवफॉर्म होता है जिसमें एक पॉजिटिव पीक होता है एक नेगेटिव पीक होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पीक मिलके हम इसको बोलते हैं वन साइकिल बोलते हैं हम इसको। दैट मीन्स एक मिनट में क्या करता है, इस तरह का 50 साइकिल्स कंप्लीट होता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब 50 टाइम्स ये साइकिल्स कंप्लीट होता है विद इन 1 मिनट, ओके। और जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज। और हर्ट्ज को छोड़ के और भी एक यूनिट होता है, वो होता है साइकिल्स पर सेकेंड, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ को गलत बताया है, वो है यहाँ पे जो हमने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोला है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में 50 नंबर्स ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होना चाहिए, राइट। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड के अंदर 50 हर्ट्ज, दैट मीन्स 50 साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया है, जो लेगिंग और लीडिंग को समझने के लिए हम लोग को पहले कंपोनेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा। क्या क्या कंपोनेंट सर्किट में कनेक्ट होता है, रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है। और लेगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ एसी सर्किट में होता है, और अगर हम एसी सर्किट को कंसीडर करें तो उसमें हम लोगों को एसी सप्लाई देना पड़ेगा। एसी सप्लाई के अंदर क्या होता है, वोल्टेज होता है, करंट होता है, राइट। और एसी सर्किट में जो रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है उसको हमने अभी डिस्कस किया है।
फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, राइट। अभी हम आते हैं कि कैसे, दैट मीन्स अगर इंडक्टर होगा तो सर्किट में कौन सा लीडिंग होगा, कौन सा लेगिंग होगा। दैट मीन्स एसी सप्लाई के अंदर दो कंपोनेंट होता है ना, एक वोल्टेज कंपोनेंट होता है, एक करंट कंपोनेंट होता है। अभी अगर सर्किट में इंडक्टर कनेक्ट है तो वोल्टेज क्या करेगा, दैट मीन्स लीडिंग करेगा या फिर लेगिंग करेगा। करंट क्या करेगा, दैट मीन्स लीडिंग करेगा या लेगिंग करेगा। इसको अभी हम समझते हैं। और सर्किट में अगर कैपेसिटर कनेक्ट है तो कौन सा कंपोनेंट लीडिंग करेगा, कौन सा कंपोनेंट लेगिंग करेगा, राइट। इसको अभी हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक दूसरा पेज लेते हैं। देखिए, दूसरा पेज लेते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, वो है, देखिए पहले हम कैपेसिटर के केस को कंसीडर करते हैं। मतलब अगर सर्किट में कैपेसिटर हो तो वोल्टेज क्या करेगा, करंट क्या करेगा, लीडिंग और लेगिंग में क्या होगा इसमें। तो इसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो होगा सिविल, राइट, वो होगा सिविल। ये जो फॉर्मूला होता है CIVIL, ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला में C मतलब कैपेसिटर, I मतलब करंट, V मतलब वोल्टेज, अगेन I मतलब करंट और L मतलब इंडक्टर। ओके, L मतलब इंडक्टर। तो अभी हमने कौन सा केस कंसीडर किया है, कैपेसिटर का केस कंसीडर किया है। तो हम कैपेसिटर को लेंगे और इसके बाद लीडिंग और लेगिंग कौन करेगा, आइदर वोल्टेज और करंट। तो उसके साथ हमने एक वोल्टेज और एक करंट का टर्म को ले लिया है, राइट। और लास्ट में जो I और L है उसको हम एलिमिनेट करेंगे, राइट, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, CIV। और उसके साथ ही हम एक डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, जैसे कि ए डायरेक्शन, लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड में, राइट, लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड में हम एक डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। तो अभी देखिए, अगर हम लेफ्ट साइड से ट्रेवल करते हैं राइट साइड में, और कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, कैपेसिटर की केस कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा पैरामीटर पहले आएगा, करंट का पैरामीटर पहले आएगा ना। तो करंट जो है वो लीडिंग करेगा, राइट। करंट का, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ट्रेवल करते हैं तो ये जो तीन अल्फ़ाबेट्स हमने कंसीडर किया है CIV, इसमें पहले जो C है वो तो कैपेसिटर के केस को डिनोट करेगा ना। इसके बाद क्या होगा, करंट और वोल्टेज होगा। इन दोनों में करंट जो है वो उसका जो अल्फ़ाबेट है ये पहले आता है, तो करंट जो है वो लीडिंग कंडीशन में रहता है, राइट, कैपेसिटिव सर्किट में। और वोल्टेज उसके बाद में आएगा, दैट मीन्स वोल्टेज लेगिंग करेगा सर्किट में, राइट। अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या होगा, वोल्टेज अगर ए हो गया तो करंट हो जाएगा दिस वन I, मतलब करंट लीड करेगा ना, वोल्टेज से पहले होगा ये फेजर डायग्राम। इन दोनों के बीच एंगल होगा 90 डिग्री। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट हुआ तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करता है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जैसे कि हम कंसीडर करते हैं, पहले हम कंसीडर किए थे कैपेसिटर के केस, अभी हम कंसीडर करेंगे इंडक्टर का केस, राइट। तो इंडक्टर में भी हम वो फॉर्मूला लिखेंगे जैसे कि CIVIL, राइट। और पहले केस में हमने क्या किया था, पहले केस में हम I और L जो लास्ट है उसको एलिमिनेट किया था। अभी पहले वाला दो अल्फ़ाबेट्स को हम एलिमिनेट करेंगे और लास्ट का जो 3 अल्फ़ाबेट्स है उसको हम कंसीडर करेंगे, राइट। जिसमें कि जो L है एक ए डिनोट करेगा इंडक्टर का केस, क्योंकि इंडक्टर को हम L से सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे जो L होगा वो इंडक्टर का केस डिनोट करेगा। और वही डायरेक्शन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक, राइट। तो इसी डायरेक्शन में देखिए, अगर हम लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक मूव करें
तो इंडक्टर के केस में क्या होता है, वोल्टेज पहले आता है ना, वी वाला अल्फ़ाबेट पहले आता है, तो वी यहाँ पे क्या करेगा, लीडिंग करेगा, वोल्टेज लीडिंग करेगा, और उसके बाद आएगा हमारा करंट, तो यहाँ पे करंट क्या करेगा, लैगिंग करेगा। तो ये जो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हम लोग याद रखें तो कौन सा कंपोनेंट, दैट मीन्स अगर सर्किट में कैपेसिटर हो तो वोल्टेज क्या करेगा और करंट क्या होगा, या मतलब लीडिंग होगा या फिर लैगिंग होगा। और अभी सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड है तो वोल्टेज और करंट में कौन लीडिंग करेगा कौन लैगिंग करेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी में हम लोगों को फेजर डायग्राम, दैट मीन्स हम लोगों को जो वेक्टर डायग्राम होता है वो ड्रॉ करना पड़ता है, तो उसमें लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ में आता है, राइट। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को क्लियर से याद रखना पड़ेगा। So I hope all of you have understand the concept of this lagging and leading. If you have any queries regarding this topic, you can ask in comment section. Definitely I will reply you. And if you have understood the video content more clearly, then kindly like the video and share the video. Thank you for watching.